नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, आपके अपने निशांत ज्ञान 2.0 पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने आप लोगों के लिए, मैंने बताया नहीं था, सीडीपी कंप्लीट करवाने के बाद मैं जो है मैथ की तरफ आऊँगा। उसके बाद आपके लिए हिंदी और संस्कृत की जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं प्रश्न कोश लेकर के आपके बीच आऊँगा। तो उसके लिए ज़रूरी था, अभी तक मैं जो वीडियो बनाता था वो केवल मोबाइल की सहायता से व्हाइट बोर्ड पर बनाता था। तो पीपीटी बनाने के लिए ज़रूरी था लैपटॉप। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के लिए बेहतर किया जाए, तो आज मैंने जो है एक लैपटॉप लिया है। डेल का लैपटॉप है, i3 जनरेशन का i3 है और इतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। विंडोज़ 11 है, शायद जनरेशन 12 है। इस तरीके से एक लैपटॉप मैंने लिया, कीबोर्ड लिया, माउस लिया, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे पीपीटी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और लैपटॉप आप देख ही रहे होंगे, डेल का मैंने लिया है। आप लोगों के लिए, खास करके मुझे इस पर कोई काम नहीं था, केवल और केवल आप लोगों के लिए मैंने ये सब किया है। और इसके साथ साथ मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ मैं समाज सेवा के लिए किया हूँ। भाई, मेरा भी तो फ्यूचर इसी में है और काम करने का पूरा प्रयास है। बाकी अभी मैं पीपीटी बनाना सीख रहा हूँ, किस तरीके से पीपीटी बनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले ना ही मुझे कोई ज़रूरत पड़ी लैपटॉप वगैरह पे काम करने के लिए, ना ही मुझे इसके बारे में ए टू जेड कोई जानकारी है। पहली बार जब मैंने लैपटॉप लिया था, रिफ्रेश मारना नहीं जानता था कि रिफ्रेश कैसे किया जाता है लैपटॉप। तो वहाँ थोड़ा बहुत चलाना सीखा हूँ। अभी यूट्यूब पे केवल वीडियो चलाना जानता हूँ लैपटॉप में। माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट जो पीपीटी वाला ऑप्शंस होता है वो सब कहाँ होता है ये भी नहीं पता होता था, लेकिन कल एक लोगों ने बताया कि यहाँ यहाँ होता है। तो अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ किस तरीके से उसके लैंग्वेज वगैरह लिखे जाते हैं। तो लगता है कि 10-15 दिन में मैं सीख जाऊँगा। उसके बाद पर डे आपके क्वेश्चंस कराना प्रारंभ कर दूँगा। जब मुझे सीख हो जाएगी, धीरे धीरे जानकारी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद मैं नोट जो कहा जाता है ना कि जिस पे लिखा जाता है, नोटपैड में ले लूँगा। नोटपैड लेने के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेज जो मेरी रणनीति है आगे करने की, रणनीति यही है कि जैसे कि आपका मैथ हुआ और भी कई सारी चीज़ें हुई आगे पढ़ाने के लिए, तो मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, प्रॉपर लिख करके भी पढ़ा सकता हूँ। जब तक डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं हो जाता है, तब तक किसी लैपटॉप और वैकम का नोटपैड अगर ले लूँगा तो उसी की भी सहायता से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से आप ही लोगों का सौजन्य रहा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, आप ही लोगों का है और आपके लिए ही समर्पित है। और चलिए, बेहतर प्रयास करिए अपने जीवन में। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए बेहतर कर पाऊँ। जो भी है, देखिए, जीवन में निराशा और परेशानियाँ, संघर्ष, धैर्य सब कुछ आता है। हम भी मतलब मैं भी झेल रहा हूँ, आप भी झेल रहे हैं। कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं, कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, इन सब का निर्वहन करते हुए आपको आगे बढ़ना है और लगातार प्रयास करना है बेहतर करने के लिए। और जो भी होगा मैं आपके लिए करने का प्रयास करूँगा। जो बच्चे हमारे सीडीपी का नोट्स लिए हैं, उनका कंबाइंड नोट्स आपके पास जा चुका है और ईवीएस के नोट्स आज से प्रॉपर आपको देने मैं प्रारंभ कर दूँगा। तो नोट्स के लिए मैंने एक प्रॉपर कीमत रखी है। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि भाई आप नोट्स के लिए कीमत क्यों रखे, फ्री भी तो दे सकते हैं। देखिए, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, अभी मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो आप समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज के लिए आप फ्री में तो कहीं कुछ मिलता नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें। जितने भी बच्चे नोट्स को परचेज़ किए हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने हमारा सहयोग किया। और आगे भी मैं बता दूं, निश्चित तौर पे 2 विषय का नोट्स मैंने आपको दिया है और मैंने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट पे मैं खरा उतरूँगा। सीडीपी कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसके बाद ईवीएस मैं एक बार कंप्लीट करवा चुका हूँ। 2-3 वीडियो उसमें है। मैथ के वीडियोज़ को मैं आगे दूँगा। हिंदी और जो संस्कृत का प्रश्न कोश वाला सिस्टम है, उस प्रश्न कोश के सिस्टम को मैं लैपटॉप से पीपीटी के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाऊँगा। मुझे केवल अभी फ़िलहाल लैपटॉप चलाना आ जाए, उसके बाद मैं काम इस पर करना प्रारंभ कर पाऊँगा। उसके पहले तो मैं कोई वो है नहीं, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि आगे आओ थोड़ा-सा। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है 2.0 पर फर्जी बातें या इस तरीके की बातें करते हैं। तो मित्रों, आपको चाहे जैसे लगे, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैंने बड़ी मेहनत के साथ लगातार 2 साल से काम किया बिना रिसोर्सेज के। और कोई भी कुछ नहीं है मेरे पास, आज भी नहीं है। प्रयास किया, काम किया, तो आप लोगों ने मेरा जिस तरीके से सपोर्ट किया, इससे लगता है कि आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। और अपने परिवार के सदस्य से अगर मैं अपनी खुशी और अपनी दुख और सुख-दुख की बातें अगर शेयर करता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत करता हूं। बाकी आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए। मंजिल तक आप भी पहुँचेंगे, हम भी पहुँचेंगे। जिस मतलब कि जिस संकल्प के साथ मैंने 21 बैच के साथ दिया है, निश्चित तौर पे आगे जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन ज़रूर बोलूँगा इस वीडियो में भी, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराइस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज मैंने लैपटॉप लिया है तो हो सकता है आगे आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंटरेक्टिव पैनल भी आ सकता है, और हो सकता है आगे और भी बेहतर मैं करूं। प्रयास है, जो भी होगा आपके ही सौजन्य से होगा, आपके ही सपोर्ट से होगा। आप ही हैं तो मेरा वजूद है यूट्यूब पर, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।